अरे कहां तक भाग के जाएगा? ओम शांति। एक साधारण इंसान के कारण आप हमें ठुकरा रही हैं। सैनिकों, जाओ। जंगल के घने रास्तों से होते हुए साहूकार और उसका पुत्र अमन जा रहे थे। देखा पुत्र, अब दूसरे गांव में भी हमारी बहुत सारी जमीन हो गई है। पता है, आज जो जमीन हम देखने गए थे ना, वो बहुत ही मूल्यवान थी। पर मेरी चालाकी के कारण वो जमीन कितने कम दाम में मैंने खरीद लिया। वो तो है पिताजी, आप सच में कमाल हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया बेटा? अमन, अमन, तू ठीक तो है ना? अचानक से कैसे गिर गया? क्या हो गया? पता नहीं पिताजी, पर मुझे अचानक से चक्कर आने लग गए हैं। मेरा सर भारी सा लग रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम चिंता मत करो पुत्र, शायद गर्मी के कारण होगा। हम धूप में कब से चल रहे हैं ना, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। मैं अभी यहाँ आसपास के किसी झरने से पानी लेकर आता हूँ। तुम यहीं रहना, ठीक है? मैं आता हूँ। हाँ, क्या कहूँ, बस मुझे माफ कीजिएगा पिताजी, पर मैं आपको ये बात बता नहीं सकता कि जब भी मैं जंगल के इस रास्ते से गुजरता हूँ तो मुझे अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, और आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अमन अपने आप से बातें कर ही रहा होता है कि तभी झाड़ियां हिलने लगती हैं। अरे ये क्या, ये झाड़ियां क्यों हिल रही हैं? लगता है कि कोई जंगली जानवर है, पर मेरे पास तो अभी कोई हथियार भी नहीं है। तभी अचानक से एक सफेद हिरन बाहर आता है, जिसे देखकर अमन हैरान हो जाता है। अद्भुत अद्भुत, अति सुंदर अति सुंदर। मैंने इतना सुंदर हिरन आज से पहले कभी नहीं देखा। वाह, इसका तो रंग भी काफी अलग है, पर पता नहीं क्यों इसे देखकर ये अपना सा लग रहा है, जैसे मैं इस हिरन से पहले भी मिल चुका हूं। तभी साहूकार आने लगता है। साहूकार के कदमों की आवाज सुनकर वो सफेद हिरन वहां से भाग जाता है। हाँ, अरे माफ करना बेटा, पर मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन आसपास कोई झरना नहीं मिला और ना ही कोई तालाब। कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, वो सब छोड़िए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने अभी अभी एक सफेद हिरण को देखा पिताजी। हैं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? भला सफेद हिरण भी कभी होता है क्या? पर पिताजी, मेरा विश्वास तो कीजिए, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। अच्छा, देखिए पिताजी, मैंने आपसे आज तक जो भी मांगा है आपने वो दिया है ना? पिताजी, क्या आज भी आप मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं क्या? पिताजी, मुझे वो सफेद हिरन चाहिए, वो भी जिंदा। बहुत सुंदर है वो। अच्छा, ठीक है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है और सच में कोई सफेद हिरण है, तो मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा, वो सफेद हिरण तुम्हें जरूर मिलेगा, और वो भी जिंदा। हाँ। महेशपुर नाम के एक गांव में भारत, देवेंद्र और कृष्ण रहते थे। तीनों ही भाइयों में राम, लक्ष्मण, भरत जैसा प्रेम था और तीनों ही किराए के घर में रहते थे। अरे ओ राम, लक्ष्मण, भरत की जोड़ी, कहाँ हो भाई? अरे रामलाल जी, आप यहाँ? हाँ, अब क्योंकि तुम तो आते नहीं किराया लेकर,
तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। क्यों भैया, भूल गए क्या? ये तीसरा महीना है। तुम लोगों ने 3 महीने से मेरे घर का किराया ही नहीं दिया है और पूछते हो कि मैं सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा हूँ, हैं? अब आपको तो पता ही है हमारी हालत। इस बार मान जाइए ना, हम पक्का अगले महीने आपको आपके सारे पैसे चुका देंगे। बस 1 महीने की बात है, अगले महीने दे देंगे। ये तुम्हारी हालत पे तरस खा खा कर ही मेरा इतना घाटा हो रहा है। एक तो मैंने तुम तीनों को इतने कम दाम में ये घर किराए पर दिया और वो भी तुम लोग नहीं दे पा रहे हो। नहीं 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 नहीं, मुझे तो भैया पैसे इसी महीने चाहिए, बात समझो। रामलाल जी, क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? इस उम्र में इतनी ज्यादा चिंता मत किया करिए। स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। देखिए, इस बार मान जाइए, हम सच में आपके पैसे चुका देंगे, वादा है हमारा। क्योंकि हमने अब एक बहुत ही अच्छा काम करने का सोचा है जिसमें बहुत पैसा मिलेगा, फिर वो पैसा आपको दे देंगे। अच्छा, ये बेटवा बताओ तो सही, मैं भी तो सुनूं ऐसा कौन सा काम करने वाले हो, बताओ। बात ये है, हम लोगों ने बहुत ही दिमाग लगा के सोचा है कि हम लोग जो काम करेंगे वो होगा लकड़हारे का काम। ससुरा, लकड़हारे का काम? और तुमसे किसने कह दिया कि इसमें बहुत पैसा है, हैं? वो देखिए, हाँ मतलब मुझे पता है कि इतना ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन अगर हम जंगल के घने इलाकों से लकड़ियां काट कर लाएं और बेचें तो उसमें बहुत पैसा होगा। मैं उसकी बात कर रहा था। और तुमको पता है ना कि उसमें खतरा भी बहुत है। लोग कहते हैं कि वो एक रहस्यमयी जंगल है, वहां कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता तो तुम कहां से पहुंच जाओगे? पर अगर सोचा है तुमने तो मतलब हिम्मत तो दिखाई है। ठीक है, अगर तुम इतनी हिम्मत दिखाते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम तीनों को सिर्फ एक मौका, और ये आखिरी मौका होगा। हाँ, बड़े आई लकड़हारे के काम में बड़ा पैसा है। ऐसा कहकर किराएदार रामलाल वहां से चला जाता है। ये क्या कृष्णा, तुमने हम तीनों से बिना पूछे ही रामलाल जी को ये क्यों कहा कि हम लकड़हारे का काम करने वाले हैं और उस रहस्यमयी जंगल से लकड़ियां काट कर लाएंगे? अरे कोई बात नहीं भैया, कृष्णा ने बिल्कुल सही किया। आपने देखा नहीं क्या, वो रामलाल अगले महीने पैसे लेने के लिए मानने को तैयार ही नहीं था। और वैसे भी हमें कोई न कोई तो काम करना ही था, तो यही सही। हाँ, पर देवेंद्र, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। मैं तुम दोनों को वहां जाने नहीं दे सकता, इसीलिए मैं खुद वहां पे जाऊंगा और अकेले लकड़ियां काट कर लाऊंगा। तुम लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा। अरे नहीं 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 भैया, जाएंगे तो हम साथ ही जाएंगे। हम आपको भी बिल्कुल अकेले नहीं जाने दे सकते। हाँ भैया, कृष्णा बिल्कुल सही कह रहा है। हम बच्चे थोड़ी ना रहे। आप हमारी चिंता मत कीजिए, चलेंगे तो साथ चलेंगे। जिसके बाद तीनों ही उस रहस्यमय जंगल के अंदर जाने लगते हैं। क्यों देवेंद्र, देख रहा है? कुछ लग रहा है रहस्यमयी जैसा। पता नहीं लोग इसे रहस्यमयी जंगल क्यों कहते हैं, मुझे तो सब ठीक ही ठाक लग रहा है। शायद से इस जंगल के अचानक से इसका पैर ठीक कैसे हो गया? क्योंकि मैं कोई हिरन नहीं हूँ, और तुम तीनों का शुक्रिया कि तुम तीनों ने मेरी जान बचाई। ए भैया, ये हिरन तो बोल सकती है। ये कैसे हो सकता है? हाँ रे, मुझको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। तुम बोल कैसे सकती हो? क्योंकि मैं हिरन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक राजकुमारी हूँ। राजकुमारी? हाँ, तुम तीनों मेरे साथ आओ। मैं तुम तीनों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो सफेद हिरन उन तीनों को जंगल के और अंदर ले जाती है।
एक खंडहर के अंदर। ओहो, ये तुम हमें कहाँ ले आई हो सफेद हिरन? अब ये एक खंडहर है और सामने जो तुम्हें एक मूर्ति दिखाई दे रही है वो कोई और नहीं, मेरे पिता हैं, जो पहले इस राज्य के महाराज हुआ करते थे, महाराज देवराज। महाराज देवराज? हाँ, मैं तुम तीनों को जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम तीनों ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो और मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हो। बहुत साल पहले की बात है। पहले धर्मराज नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ राजकुमारी अनुराधा यानी मैं अपने पिता देवराज के साथ राजमहल में रहती थी। एक दिन की बात है जब राजकुमार विक्रम रिश्ते के लिए आए हुए होते हैं। अनुराधा, मेरी पुत्री, इनसे मिलो। ये हैं दूसरे राज्य के राजकुमार विक्रम और यहाँ तुमसे विवाह करने के लिए आए हैं। क्षमा कीजिए पिताजी, पर मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। पर क्यों? आखिर हम में क्या कमी है? हम एक राज्य के राजकुमार हैं, हम बहुत ही शक्तिशाली और धनवान हैं। हम आपको इतना खुश रख सकते हैं जितना इस दुनिया में शायद ही कोई रख सकता है। फिर आप इस विवाह के लिए क्यों मना कर रही हैं? बात क्या है? अब हाँ पुत्री, इनसे अच्छा रिश्ता इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। ये इतने छोटे उम्र में ही इन्होंने बहुत सारे राज्य को अपने अधीन कर लिया। इनके अंदर ना ही हुनर की कमी है और ना ही इनके पास धन की कमी है। फिर समस्या कहाँ है? मुझे पता है पिताजी, मैंने इनका नाम बहुत बार सुना है, लेकिन फिर भी मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। और कौन है वो राजकुमार जिससे आप प्रेम करती हैं? हम भी तो जाने कि उसके अंदर ऐसा क्या है जो हमारे अंदर नहीं है। क्षमा कीजिएगा राजकुमार विक्रम, पर वो कोई राजकुमार नहीं है, वो तो एक साधारण व्यक्ति है। उनके अंदर ना कोई हुनर है और ना ही उनके पास आप जितना धन, लेकिन उनका दिल बहुत ही अच्छा है। वो एक नेक दिल इंसान है और उनकी इसी नेक दिली के कारण मैं उनसे प्रेम कर बैठी हूँ। क्या कहा? एक साधारण इंसान? यानी आप एक साधारण इंसान से हमारी एक राजकुमार की, राजकुमार विक्रम की तुलना कर रही हैं। एक साधारण इंसान के कारण आप हमें ठुकरा रही हैं। सैनिकों, जाओ उस इंसान को मेरे सामने पकड़ कर लाओ। जाओ। राजकुमार विक्रम के कहने पर सैनिक अर्जुन को लाने चले जाते हैं और अर्जुन को में लेकर आते हैं। ओह, तो ये है वो साधारण इंसान। आप तो चिंता मत कीजिए राजकुमार, मेरी पुत्री का विवाह तो आपसे ही होगा। सैनिकों, इसे ले जाकर जेल में डाल दो और तब तक मत निकालना जब तक कि हमारी पुत्री का विवाह न हो जाए। ले जाओ इसे। नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन को छोड़ दीजिए। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। मैं अर्जुन के अलावा और किसी से विवाह नहीं करूंगी। बेटा, अनुराधा अगर अर्जुन किसी राज्य का राजकुमार होता या किसी मंत्री का बेटा भी होता तो हम इस विवाह के लिए तैयार हो जाते, लेकिन ये तो एक साधारण इंसान है। एक साधारण व्यक्ति के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करा के अपनी नाक नहीं कटा सकते। सैनिकों, इसे कारागार में डाल दो। रुको 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 रुको, सैनिकों रुको। इस इंसान को कारागार में डालने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक इस दुनिया में ये है, मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी कभी हमसे प्रेम कर पाएंगी। इसीलिए इसे मारना होगा। बन जाओगे। और विक्रम, तुमने मेरे पुत्र को साधारण कहा, उसे नीचा दिखाया और उसकी हत्या भी कर दी। इसीलिए
अब तुम्हें एक भिक्षु बन के जीवन जीना पड़ेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई किसी को नीचा दिखाता है तो कैसा लगता है। ओम शांति। अब तुम्हें सब भूल जाएंगे, ये भी कि तुम्हारे राज्य में कोई राजकुमार भी था। और अनुराधा तुम एक सफेद हिरण में बदल जाओगी। तभी मंत्री साधु के पास आकर गिड़गिड़ाने लगता है। ऋषिवर, ये आपने क्या कर दिया? आपने राजकुमारी को क्यों श्राप दे दिया ऋषिवर? ये क्यों? जिस स्त्री की वजह से मेरा पुत्र मारा गया, वो स्त्री भी सफेद हिरण होने की वजह से बहुत जल्द किसी का शिकार हो जाएगी। नहीं ऋषिवर, इसमें बेचारी इस राजकुमारी का कोई दोष नहीं है। इसमें तो महाराज का भी कोई दोष नहीं है। वो तो आपके पुत्र को तब तक कारागार में रखने वाले थे जब तक राजकुमारी का विवाह राजकुमार विक्रम के साथ नहीं हो जाता। और राजकुमारी तो आपके बेटे से बहुत प्रेम करती थी, फिर उन्हें इसकी सजा आखिरकार क्यों? ऋषिवर, बात समझिए। तुमने बिल्कुल उचित कहा मंत्री। हमें माफ करना। हमने क्रोध में आकर राजकुमारी को भी श्राप दे दिया। पर तुम चिंता मत करो, समय आने पर राजकुमारी और महाराज का श्राप जरूर टूटेगा। बस तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई ऐसा इंसान न आ जाए जिसका मन सच्चा हो और जिसके मन में कोई लालच ना हो। अगर ऐसा है तो आप अब तक श्राप से मुक्त क्यों नहीं हुई? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इसका जवाब तो केवल वही साधु दे सकते हैं जिन्होंने हमें श्राप दिया है। अच्छा, तो वो साधु महाराज कहाँ हैं? माफ करना, पर मुझे उनके बारे में भी नहीं पता है। भैया, अब हम क्या करें? मतलब अब कैसे पता चलेगा कि राजकुमारी का श्राप कैसे तोड़ा जाए? श्राप न टूटने की वजह से सभी बहुत परेशान हो गए थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ साधु प्रकट होते हैं। अरे ये क्या? ये कौन है और यहाँ अचानक से कैसे आ गए? तो तुम्हें आखिरकार वो लोग मिल ही गए जिनका मन सच्चा है और जिनके मन में कोई लालच नहीं है। तो ठीक है, अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे राजकुमारी और महाराज दोनों को श्राप से मुक्त किया जा सकता है। जी ऋषिवर, आप तो बस रास्ता बताइए, कितना भी कठिन क्यों न हो। हम वादा करते हैं हम राजकुमारी को श्राप से मुक्त कराकर ही रहेंगे। अरे क्या बात है शिकारी, तुम यहाँ खाली हाथ क्यों आए हो? सफेद हिरण कहाँ है? हमें क्षमा कीजिएगा साहूकार, पर हमने सफेद हिरण को ढूंढने की बहुत कोशिश की, सारा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन वो सफेद हिरण हमें कहीं मिला ही नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है? जब मैं जंगल में गया था तो मैंने अपनी आंखों से उस सफेद हिरण को देखा था। वो उसी जंगल में होना चाहिए। कहाँ जाएगा वो? अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अमन बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। आज तक तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया है, और इस सफेद हिरण की मांग भी मैं जरूर पूरी करूंगा, ठीक है? अब हाँ, लेकिन पर कैसे पिताजी? मैं एक शिकारी को जानता हूँ जो अपने काम में बहुत ही माहिर है। अगर उसे काम दिया गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो उस सफेद हिरण को ढूंढ कर ही रहेगा। हाँ। तभी वहाँ कृष्ण आता है और अब उस शिकारी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ये क्या? ये तो वही है जिनसे मैंने 10 चांदी के सिक्के में हिरण को छोड़ दिया था, पर ये यहाँ क्या कर रहा है?
तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम कृष्णा है और मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि ये शिकारी कितना बड़ा गद्दार है। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं बिल्कुल उचित कह रहा हूँ। रुकिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। बात ये है कि जिसके बाद कृष्ण ने पूरी बात विस्तार से साहूकार को बता दी कि कैसे उसने 10 चांदी के सिक्कों में उस हिरन को छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारी इंसानियत और दयालुता देखकर उस हिरण को छोड़ दिया क्योंकि मुझे भी उस पर दया आ गई थी। पर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे क्योंकि भैया ने एक हिरण के चक्कर में हम तीनों की वर्षों की मेहनत की कमाई ऐसे ही तुम्हें दे दी। 10 चांदी के सिक्के हमने बड़ी मेहनत से जोड़े थे और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो कृष्णा, तुम बिल्कुल उचित स्थान पर आए हो। हाँ, मैं हूं ना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे पूरा का पूरा सच बता दिया। हाँ, अब देखो बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भले ही तुम्हारे 10 चांदी के सिक्के चले गए, लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि वो सफेद हिरण कहाँ है, तो मैं तुम्हें पूरे के पूरे 2 सोने के सिक्के दूंगा। हाँ। मैंने उस हिरण को एक मंदिर में बांध कर रखा है और भैया को ये बता करके कि मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आता हूँ। जमींदार जी, आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं उन्हें 2 सोने के सिक्के के बदले में वो सफेद हिरण दे दूंगा। जिसके बाद अमन कृष्ण के साथ जंगल की गहराइयों में उसी मंदिर के पास जाने लगता है। अरे क्या हो गया अमन, तुम रुक क्यों गए? नहीं, मैं आगे नहीं जा सकता। पता नहीं क्यों इस जंगल में जितना गहराई में मैं जाता रहता हूँ, मेरा सर भारी होता जाता है। मुझे अजीबोगरीब चीजें दिख रही हैं। ओह, लगता है मंदिर जाने से पहले ही तुम्हें अपने पिछले जन्म की यादें दिखाई देने लगी हैं अर्जुन, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिसके बाद कृष्ण सारी घटना अमन को बताता है और ये भी कि उस साधु ने मंदिर में उस वक्त क्या कहा था। ये श्राप अभी तक नहीं मिटा, क्योंकि इसे मिटाने के लिए तुम्हें मेरे पुत्र से विवाह करना पड़ेगा राजकुमारी। लेकिन उसने अब पुनर्जन्म ले लिया है। पर ये कैसे संभव है? अर्जुन तो मर चुका है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस गांव का जमींदार, उसका पुत्र जिसका नाम अमन है, वही है मेरा पुत्र अर्जुन, जिसने फिर से एक बार जन्म लिया है। पर महाराज, क्या उसे अपनी पिछली जिंदगी याद होगी? नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन अगर किसी तरह तुम सब मिलके उसे इस मंदिर में लाने में सफल होते हो, तो उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाएंगी। लेकिन भैया, हम उसे यहाँ लाएंगे कैसे? मतलब मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात पर विश्वास करेगा, और विश्वास हो भी जाएगा तब भी वो जमींदार अपने बेटे को खोने के डर से अपने बेटे को यहाँ बिल्कुल नहीं आने देगा। मेरे पास एक योजना है। हमें उसे यहाँ धोखे से लाना होगा। उसे लाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। हाँ, तो ठीक है कृष्णा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जाओ, तुम उसको लेकर आओ, जाओ। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच तो है कि मैं मंदिर के जितना नजदीक जा रहा हूँ, मुझे धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा है। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ अमन। मेरा विश्वास करो और एक बार बस मेरे साथ मंदिर चलो। हाँ, ठीक है, चलो, मैं चलने को तैयार हूँ, चलो। उसके बाद अमन कृष्ण के साथ मंदिर चला जाता है।
और जैसे ही मंदिर के अंदर जाता है वो अचानक से ही बेहोश हो जाता है। चिंता मत करो, सब ठीक है। हाँ, मुझे याद आ गया। मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं और तुम भी अनुराधा, सही कहा। चलो अब विवाह कर लेते हैं, फिर तुम्हारा श्राप टूट जाएगा। फिर हम पिताजी के पास जाएंगे। भले ही ये मेरे पिता हैं, पर इस जन्म में मेरे पिता तो साहूकार ही है ना। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें सब याद आ गया अर्जुन, और इस बात की भी खुशी है कि हमारा मिलन अब फिर से हो गया। हाँ, बिल्कुल सही कहा पुत्र। मैं तुम्हारे इस निर्णय से सहमत हूं, पर अगर हो सके तो बीच बीच में हमसे मिलने जरूर आ जाना बेटा। हाँ 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 जी पिताजी, मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा, वो भी अपनी पत्नी अनुराधा के साथ। जिसके बाद अमन अनुराधा, जो सफेद हिरन बनी हुई है, उससे विवाह कर लेता है। और विवाह करते ही महाराज मूर्ति से पुनः इंसान में बदल जाते हैं और अनुराधा भी इंसानी रूप में आ जाती है। जिसके बाद सब ठीक हो जाता है